रात का अंधेरा, दिल्ली का रानीबाग इलाका। एक 30 साल की महिला जो दिन भर काम करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। वो सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट स्लीपर बस के पास जाती है। वो उस बस के पास खड़े एक आदमी से बस एक सीधा सा सवाल पूछती है, भैया टाइम क्या हो रहा है? और इस एक सवाल के जवाब में उसे मिलती है वो दरिंदगी जिसे सुनकर इस देश की हर बेटी की रूह कांप जाए। वो आदमी उसे वक्त नहीं बताता बल्कि घसीटकर उस विशाल स्लीपर बस के अंदर खींच लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञांश तिवारी। आज मैं आपसे कोई राजनीतिक बहस करने नहीं आया हूं। आज बात इंसानियत की होगी। आज बात उस खोखले सिस्टम की होगी जो विज्ञापनों में तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर महिलाओं के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। पहले आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। 11 मई की रात रानीबाग में जिस महिला को बस में खींचा गया, उसके साथ अगले 2 घंटे तक हैवानियत की सारी हदें पार कर गई। बस का ड्राइवर जिसका नाम रामेंद्र है और कंडक्टर जिसका नाम उमेश है, इन दोनों ने उस बेबस महिला को नोच डाला। रानीबाग से लेकर नागलोई तक पूरे 2 घंटे तक वो प्राइवेट बस दिल्ली की सड़कों पर आजादी से दौड़ती रही। अंदर वो महिला चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही और बाहर हमारे हाई टेक सिस्टम के कैमरे, पीसीआर वैन और चौराहों पर लगी बैरिकेडिंग सब के सब सो रहे थे। 2 घंटे के इस दरिंदगी के बाद उस हैवानों ने उस महिला को खून से लथपथ हालत में सड़क पर फेंक दिया। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी प्राइवेट स्लीपर बस रात के अंधेरे में 2 घंटे तक बिना रोक टोक सड़कों पर कैसे घूमती रही। नियम कहते हैं कि इन बसों में काले शीशे या भारी पर्दे नहीं हो सकते, तो फिर परिवहन विभाग की आंखें पर कौन सी पट्टी बंधी थी? जब एक महिला को बीच सड़क से उठा लिया जाता है और 2 घंटे तक, जी हाँ 2 घंटे तक कोई उसे बचाने नहीं आता, तो ये सिर्फ उन 2 गुंडों का अपराध नहीं है, ये नाकामी उस सिस्टम की है जिसका काम रात में गश्त लगाना है। ये नाकामी उस खुफिया तंत्र की है जो सिर्फ वीआईपी रूट लगाने में व्यस्त रहता है। आम जनता की सुरक्षा राम भरोसे है और आज सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है जो सत्ता के ऊंचे शिखरों पर बैठे हैं। एक वक्त था जब दिल्ली में एक बहाना चलता था, पुलिस हमारे पास नहीं है, प्रशासन हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? लेकिन साहब, अब तो ये बहाना भी खत्म हो गया। अब तो राज्य से लेकर केंद्र तक, ऊपर से नीचे तक एक ही रंग की सरकार है, एक ही विचार वालों की सत्ता है, डबल इंजन की ताकत है। अब आप अपनी नाकामी का ठिकरा किस पर फोड़ेंगे? अब कीचड़ किस पर उछालेंगे? जब सब कुछ आपके हाथ में है, पूरा प्रशासन आपका है, तो फिर देश की राजधानी की सड़कों पर ये भेड़िया आजाद कैसे घूम रहे हैं? आप रैलियों में नारी सम्मान और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि आपकी नाक के नीचे एक महिला रात में सड़क पर टाइम पूछने से डरती है। और हम आखिर न्याय की उम्मीद कर भी किससे रहे हैं? आज न्यूज चौपाल पर मैं आपको एडीआर का वो ऑथेंटिक डाटा बता रहा हूं जो इस पूरे सिस्टम की असलियत बयां कर देता है। हमारे देश के 151 सीटिंग सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज है। ध्यान से सुनिए, 151, और इनमें से 16 पर तो सीधे सीधे महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध यानी आईपीसी की धारा 376 के तहत गंभीर मामले दर्ज है। और यहीं से शुरू होता है सियासत का वो वॉशिंग मशीन वाला खेल। हमारे देश में एक ऐसी सियासी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार से दागदार नेता को डालो, वो एकदम साफ और संस्कारी होकर बाहर निकल आता है।
ये वॉशिंग मशीन सिर्फ नेताओं के लिए है साहब, उनके अपराध धोने के लिए है, उनके काले कारनामे धोने के लिए है। जरा सोचिए, जिन सदनों में बैठकर हमारे लिए कानून बनाने चाहिए, वहां वो लोग बैठे हैं जिन पर खुद ऐसे घिनौने आरोप हैं, तो फिर सड़कों पर सुरक्षा देने वालों का इकबाल कैसे बुलंद होगा? जब सत्ता के गलियारों में ही ऐसे लोग बैठेंगे तो नीचे रामेंद्र और उमेश जैसे अपराधियों में खौफ कहां से आएगा? शिकायत हुई है, गिरफ्तारी हो गई है, वर्दी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि हमने बहुत तेजी से काम किया। कुछ दिनों बाद फाइलें दब जाएगी और हम सब फिर से किसी नई अभागी बेटी का इंतजार करने लगेंगे। लेकिन आज एक नागरिक के तौर पर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस सड़े हुए सिस्टम को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे? हमें सवाल पूछने होंगे, हमें उन जिम्मेदार लोगों से पूछना होगा कि जिनकी जिम्मेदारी सड़कों को महफूज रखने की है, जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे जवाब मांगना होगा। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे लगता है कि सब कुछ बहुत सुरक्षित चल रहा है। उन्हें जगाइए, क्योंकि कल को वो बस कोई और हो सकती है और उस बस में चीखती हुई आवाज किसी हमारे अपने की हो सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी, आप देख रहे थे न्यूज़ चौपाल। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।